श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग, जुबती अति जोर जंग करते पूरन पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे। श्यामा जी श्याम के संग अंग अंग उछरंग सखी सखी मनो भंग, अंग अंग उछरंग सखी सखी मनो भंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति भावनिक रस भरे, भावनिक रस भरे, भावनिक रस भरे, भावनिक रस भरे। श्यामा जी श्याम के संग हो, छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंगरेल, छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंगरेल, बंद बेल ठन के ठेल, बंद बेल ठन काम निकेल करे, काम निकेल करे, काम निकेल करे, काम निकेल करे। श्यामा जी श्याम के संग जुबती अति जोर जंग करते पूरन रंग, जुबती अति जोर जंग करते पूरन हो। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देवचंद्र जी नाम, देवचंद्र जी नाम, देवचंद्र जी नाम। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भद्रावतीपुरी धाम बरोड़ा, इस परमहंस पीठ पर चल रहे इस श्रीमद् भागवत कार्यक्रम के पूर्णावति पर हमारे बीच उपस्थित इसी स्थान के महंता, इसी स्थान के महाराज श्री 108 टाल किशोर जी महाराज, जो बचपन में हम लोग साथ साथ ही रहे हैं, और हमारे सूरत से श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज, हमारे कबीर आश्रम से पधारे हुए महाराज जी, और
हमारे सभी मंदिरों के महंत महाराज, संचालक महाराज, पुजारी जी और यहाँ ट्रस्ट बोर्ड के सभी सदस्यगण, महिला मंडल, सद्धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। हम लोग मुंबई में 1 मई को गुरुजी मंगलदास जी महाराज का स्मृति दिवस भव्य रूप से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसी कार्यक्रम में मैं आया था तो हमारे महाराज श्री टहल किशोर जी ने कहा कि आपका आगामी कार्यक्रम क्या है। मैंने कहा कि हम मुंबई से बड़ोदरा से राजकोट, फिर जामनगर श्री 5 नौतनपुरी धाम जा रहे हैं शिलान्यास महोत्सव में सहभागी बनने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा महागुरु कृपा कृष्ण रामदास जी महाराज का ये पुण्य अवसर पे कथा चल रही होगी, आप थोड़ी देर के लिए भी वहाँ पधारें तो अच्छा रहेगा। फिर आज आप सबके बीच आने का ये मौका हमें प्राप्त हुआ। ऐसे भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो परमहंस पीठों के, परमहंस तीर्थों के दर्शन तो करते ही करते हैं। और परमहंसों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सभी परमहंस एक समान है। जिस प्रकार से हमारे तीनों पुरी धाम एक समान है, कोई पुरी बड़ी नहीं होती, कोई पुरी छोटी नहीं होती। हम लोग एक साथ बोलते हैं तीनों पुरी धाम के, उसमें नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम तीनों आ जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से हम 4 धाम की महिमा करते हैं, 4 धाम में भी कोई भेदभाव नहीं है। चारों धाम समान रूप से उच्च है, मान्य है, और मान्य ही नहीं सर्वमान्य है। तो इसी प्रकार से हमारे परमहंस पीठ भी सर्वमान्य है और सब पीठों में विराजे हुए परमहंस का एक ही ध्यान था कि हम समाज को कैसे जगाएं और कैसे आत्मा को परमात्मा के चरणों में पहुंचाएं। तो इस मंदिर में मुझे कृष्ण राम जी महाराज के तो दर्शन कभी नहीं हुए, केवल उनके फोटो में ही उनके दर्शन करने का प्रयास किया जाता है। परंतु उनके परम शिष्य परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के कई बार मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। गुरुजी मंगलदास जी और कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज दोनों मित्र थे और एक आपस में मिलते थे तो बड़े स्नेह से मिलते थे, भाव से मिलते थे। गुरुजी मंगलदास जी ने जब सिलीगुड़ी में 108 पारायण का आयोजन किया तो सभी प्रणामी समाज के संतों को, आचार्यों को आमंत्रित किया। तो यहाँ से कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज को भी गुरुजी ने आमंत्रण किया। तो यहाँ से बाई रोड कलकत्ता होते हुए सिलीगुड़ी आकर के पहुँचे और 7 दिन तक 108 पारायण में महाराज जी वहीं पर विराजमान रहे। सभी सुंदर साथ को उनके दर्शन करने का मौका मिलता रहा। उन दिनों की एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैं तो गुरुजी मंगलदास जी की सेवा में लगा रहता था और मंच का संचालन भी किया करता था। तो आचार्य धर्मदास जी महाराज की सेवा के लिए मैंने श्यामानंद जी महाराज को नियुक्त किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था एक एक विद्यार्थी गुरुजनों की सेवा में नियुक्त करना है। फिर हमारे टहल किशोर जी महाराज को परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज की सेवा में लगा दिया गया था। तब उनको मालूम नहीं था कि बाद में जाकर के उनकी गादी में इनको बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ पता नहीं था। पर संयोग अपने आप ऐसा उपस्थित हो गया कि मैं इनको लेकर के गया महाराज जी के पास और महाराज जी को कहा कि आपकी सेवा में ये विद्यार्थी हाजिर है। तो महाराज जी ने कहा, देखो विद्यार्थी, मेरी सेवा करोगे तो शुद्धता के साथ करोगे। मुझे गाय का दूध
ताज़ा ताज़ा दूध चाहिए। पर जब गाय का दूध निकाला जाएगा तो गाय के थन को भी पानी से अच्छी तरह धोया जाएगा, साफ किया जाएगा। तुम ये सेवा करोगे, हाजिर हो? तो इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि आप जैसा कहेंगे उसी तरह से सेवा की जाएगी। फिर दूध निकाल करके ले आना, महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत करना। बाकी सामान तो महाराज जी गाड़ी में यहीं से ले करके गए थे, हम दूध मात्र पिएंगे यहाँ का, और कोई सामान मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने गुरुजी मंगलदास जी को ये बात बता दी कि महाराज जी और कुछ सामान लेने के लिए मना कर रहे हैं। तो गुरुजी स्वयं चल करके आए, उनके कमरे में आए, हम लोग भी साथ में आए। तो गुरुजी ने कहा मात्र दूध से नहीं चलेगा, आपको यहाँ का राशन पानी जो भी आप चाहेंगे सब कुछ यहाँ से लेना पड़ेगा। उन्होंने विनम्र भाव से, क्योंकि वह हाथ जोड़ करके बातें करते थे, महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव मैं सब कुछ बड़ौदा से ले करके आया हूँ, जो मैं भोजन ग्रहण करता हूँ राज्य जी को भोग धरा करके, इसलिए अतिरिक्त सामान मुझे नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा फिर आप कभी मुझे बड़ौदा बुलाएंगे तो मैं भी मेरा सामान साथ ही लेकर के आऊँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आप आएंगे तो बड़ौदा में आपकी सेवा होगी और यहाँ पर भी मेरा सामान मैं एक तरफ रख दूंगा, आप जो मुझे प्रदान करेंगे उसी से राज्य का भोग बनाया जाएगा और खुद भी उसको ग्रहण किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और सामान इत्यादि देने में हमारे ढाल किशोर जी महाराज उस समय संलग्न रहे। ये भी संयोग की बात है और बाद में जाकर के इनको यहाँ इस गादी पे विराजमान होना पड़ा। मुझे प्रचार यात्रा में निज नाम के रमन भाई पटेल और रमेश भाई भट्ट, उन्होंने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में कहा कि गुजरात में प्रचार करना जरूरी है, जोर शोर से प्रचार करना। सुंदलपुरा में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है सप्ताह व्यापी, उसमें वाणी चर्चा करने के लिए आप पधारें। तो मैं वहाँ से आया, यहाँ पर भव्य तैयारी थी और भव्य जुलूस शोभा यात्रा भी निकाली गई। हमारे महेंद्र प्रसाद जी महाराज शायद मेरी समान उम्र के होंगे, उनके घर में रहने का, उनके साथ रहने का, उनके पिताजी श्याम सुंदर जी के साथ रहने का बड़ा अच्छा मौका मिला। 7 दिन तक वहाँ पर प्रचार चलता रहा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो महाराज जी भी 7 दिन तक यहाँ से वहाँ सुंदलपुरा जाते थे और 7 दिन तक कथा में बैठते थे और बाद में आशीर्वाद देते थे। तो यहाँ महाराज जी ने कहा हमारी बाड़ी में भी 5 दिन आप वाणी चर्चा करिए, मैं भी साथ रहूँगा। तो बाड़ी में मैंने 5 दिन चर्चा की, वाणी चर्चा की। पूज्य कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज साथ में रहे और उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि कृष्ण के त्रिधा लीला पे आप कुछ कहिए। तो मैंने कहा जरूर कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको, तब तो मैं विद्यार्थी था, उन्होंने कहा कि आपको कृष्ण के त्रिधा लीला बढ़िया ढंग से स्पष्ट करने आता है तो ही करिए, नहीं आता है तो कोशिश मत करिए। मैंने कहा महाराज जी मैं गुरुजी मंगलदास जी से सीखा हूँ, मुझे पूरा महाराज कहाँ पर हुई, प्रातिभाषिकी लीला कहाँ पर हुई, प्रतिबिंब लीला कहाँ हुई, यही तो है कृष्ण की त्रिधा लीला। एक महाराज लीला, एक प्रातिभाषिकी, एक प्रतिबिंब लीला है। मैं स्पष्ट रूप से प्रमाण के साथ बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए, सुनाइए, आज यही सुनाइए। मैंने सुनाया कृष्ण के त्रिधा लीला, लगभग 1 घंटे का समय लगा। उसके बाद उन्होंने अपना प्रवचन किया और मुझे धीरे से कान में कहा कि पद्मावतीपुरी धाम में मुझे एक परमहंस की पदवी मिली, वो अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो ये पद भी मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज जी अभी तो मैं प्रचार में लगा हूँ, मेरी उम्र बहुत बड़ी नहीं हुई है अभी, इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर मत डालिए, मेरे से बहन नहीं होगा क्योंकि हम अभी छोटी उम्र में हैं। इसलिए आपको जो पद मिला आप स्वयं ही इसको रखिए और कोई योग्य आपके उत्तराधिकारी आएंगे उनको ही प्रदान कीजिए। मेरे पास तो गुरुजी मंगलदास जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं वहाँ की सेवा में संलग्न हूँ।
तो ये उनके असीम कृपा, असीम आशीर्वाद मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना तक मुझे ऑफर किया, और मेरे को इतना बड़ा बोझ ग्रहण करना असंभव था, पर उनकी सहृदयता को मैं देख करके आज भी उनकी मुक्त कंठ से मैं प्रशंसा करता हूँ। तो ऐसे परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जो धर्म के बड़े ज्ञाता थे, और उनके पास हस्तलिखित जो ग्रंथ है आज ऊपर लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, अनेक ग्रंथ हैं, उन्होंने मुझे खोल खोल करके दिखाया भी उस समय। और एक पुरानी गादी उन्होंने दिखाई, ये प्राणनाथ जी की गादी है ऐसा उन्होंने बताया। सब कुछ शुद्धता के साथ देखना होता था। तो ऐसे स्थान में जब कभी भी आने का मौका मिलता है मन प्रसन्न होता है। देखिए समय काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं वाणी के एक ही चौपाई आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि नित्य वाणी चर्चा तो आप लोग ऑनलाइन सुनते ही सुनते हैं, चल ही रहा है। लगभग 4 साल से मैं चला रहा हूँ, आगे भी राज्य की कृपा से चलाते रहेंगे। तो वाणी में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि राज्य को कैसे पाया जाए, परम धाम कैसे पाया जाए, कैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए। इसके लिए जितने भी संत, जितने भी पंथ, जितने भी मत, जितने भी मतांतर से आप मिलते हैं ना, सब अलग अलग विधियां बताते हैं। ये विधि करो तुम मोक्ष पाओगे, ऐसा करो। कोई कहते हैं जप करो, कोई कहते हैं तप करो, कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं चिंतन करो, कोई कहते हैं चितवन करो, आदि आदि। सभी का अपना अपना मत है, अपना अपना ध्येय है, अपना अपना उद्देश्य है, और अपने अपने सिद्धांत जो गुरु से पाया है वही प्रतिपादन करना चाहते हैं। पर हमें भी राज्य को पाना है, ये जीवन हमको मिला है, तो अंत में जीवन छूटने के बाद मोक्ष मिले, परम धाम मिले, परम पद मिले, तो ये तो हमारा भी परम लक्ष्य है। तो पाने के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में तो बहुत कुछ उपाय बताया है, पर आज के संबंध में मात्र एक चौपाई मैं रखूंगा जिससे राज्य को पाया जा सकता है। वह चौपाई है, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, महामत नेचे कर कहे सातसों, होशी दुल्हे सो विलास। कहते हैं राज्य को पाना है, परम धाम पाना है, तो मन को दृढ़ करो, मन से पक्का करो कि हम मन को चंचल होने नहीं देंगे, मन को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, मन को स्थिर करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ऑफ माइंड। मेरे मस्तिष्क पे मेरा कंट्रोल रहेगा, और मन को केवल राज्य के रंग में हम रंग करके रखेंगे और किसी रंग में हम नहीं रंगने देंगे। श्याम रंग को जान लो सब रंगों सिर मोर, जो इन रंग में रंगा गया चढ़े रंग नहीं और। ऐसा रंग से हम रंग जाएंगे कि और कोई दुनिया का रंग हमारे ऊपर चढ़े ही ना, केवल भक्ति का रंग चढ़े, प्रेम का रंग चढ़े, भावना का रंग चढ़े, और परमात्मा से एकाकार होने का रंग चढ़े। ऐसे मन को भक्ति के रंग में रंग देना है, और हो सके तो मन को 25 पक्ष परम धाम में घुमाते रहना है। प्राणनाथ जी ने कहा ना, फिरतु पक्ष 25 में बलवंता बेसुमार, है बलशाली मन, परम धाम में चक्कर काट, परम धाम में परिभ्रमण कर। संसार में काहे परिभ्रमण करता है, ये तो छोटा है तेरे लिए। वो दिव्य 25 पक्ष परम धाम में भ्रमण किया कर, मन को परम धाम में घुमाते रहना, ये मन को कंट्रोल करने का एक उपाय है। और मन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा क्या उपाय है कि मना पूतम समाचरित, मन को पवित्र सोच में हमेशा रखना, अपवित्र सोच में जाने ही नहीं देना। और मन को पवित्र करने के लिए तीसरा एक कारण है कि मेरा मेरा मैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि ममेते बध्यते जंतु न ममेति प्रमुच्यते, मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। हमारे शास्त्र कहते हैं मेरा 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 कहेगा तो वही बंधन में बच जाएगा, 84 में फंस जाएगा।
ना मामा ऐसा करके मेरा नहीं सब राज्य का है, परमात्मा का है, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम का है, मेरा क्या है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वही मुक्ति प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य का मन ही है जो बंधन में डाल देता है, मनुष्य का मन ही है जो परम पद में पहुंचा देता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखना, श्री जी ने कहा मन चित्त को भी ठिकाने में रखना, क्योंकि चित्त में भी अनेक चीज अंकित हो जाते हैं ना, जो देखते हैं वही चित्त में अंकित हो जाता है। देखिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई भाषण कर रहा है, नेता, अभी चुनाव का समय है ना, नेता लोग भाषण करते हैं तो हमारा मन भी करता है कि हम राजनीति में प्रवेश करें और हम भी भाषण किया करें। और कहीं कहीं कोई नाच रहा है तो हमारा मन करता है हम भी नाचें, हम भी उछलें, हम भी कूदें। कोई गा रहा होता है ना तो हमारा मन भी करता है हम भी गाएं। जो देखो चित्त में वही विषय भर जाता है। अच्छा देखो तो अच्छा अंकित हो जाता है और बुरा देखो तो बुरा अंकित हो जाता है। चित्त एक ऐसा कैमरा है कि जो आप खींचो ना वही अंदर जा कर के वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए चित्त में हमेशा चित्त को साफ रखना, पाक रखना, पारदर्शी रखना, और चित्त में केवल राज्य की फोटो आने देना और कुछ आने ही नहीं देना। तभी तो प्राणीनाथ जी ने कहा न कसन मीट्यो मोह मूल को ताते नजरों न नूर जमाल। चित्त में मोह का नक्शा आपने खींचा तो 84 का चक्र चलेगा। चित्त में राज्य की फोटो आपने खींची तो बस परम पद को आप पाओगे। इसलिए हम जो आजकल तो देखिए, पहले तो कैमरा दूर से देखा जाता था ना, कुछ लोग ही कैमरा रखते थे। अब ऐसा ज़माना आ गया कि जितने लोगों के पास मोबाइल है सबके पास कैमरा है, सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। क्या सब लोग राज्य की फ़ोटो खींच रहे हैं या दुनिया की फ़ोटो खींच रहे हैं? इसीलिए चित्त में हमेशा राज्य की फ़ोटो सजा करके रखना, ये चित्त को साफ करने वाली, पाक करने वाली बात है। मन चित्त बुद्ध, फिर कहते अपनी बुद्धि में भी महामति को रखना, क्योंकि बुद्धि का एक नाम मति भी है ना। तो अपने मति को अल्प नहीं बनाना, अपने मति को तुच्छ नहीं बनाना, अपने मति को लघु नहीं बनाना, अपने मति को मंद नहीं बनाना, अपने मति को महामति बनाना। प्राणनाथ जी महामति हैं, उनके ज्ञान से हम भी ऐसे रंग जाएं कि जब भी जहाँ भी बात करें तो प्राणनाथ जी के सिद्धांतों की बात करें, प्राणनाथ जी की वाणी गाएं, प्राणनाथ जी के भजन गाएं, प्राणनाथ जी के चौपाई का उदाहरण हम लोग दें। और बुद्धि हमेशा सक्रिय रखें, बुद्धि को निष्क्रिय होना न दें। इसके लिए रोज पारायण पढ़ा करें। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई, 10 चौपाई रोज पारायण करेंगे तो बुद्धि हमेशा सक्रिय रहेगी। जैसे आप देखिए ना, मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं तो रोज बातें होती है ना यार दोस्तों से। आप मोबाइल को चार्ज में नहीं रखेंगे बात नहीं होगी। ऐसे ही वाणी पढ़ने से हम चार्ज हो जाते हैं राज्य के उस परम ज्ञान से, परम तत्व से। इसीलिए बुद्धि जागृत रहती है। बुद्धि को जागृत भी रखना बहुत जरूरी है। तो मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, ये तीनों ही दृढ़ हो गए, तीनों ही एक ही दिशा के गामी हो गए, तीनों का एक ही लक्ष्य हो गया। तो पिया न करे निराश, ऐसे भक्त को, ऐसे सुंदर साध को, ऐसे साधक को राज्य कभी निराश नहीं करते, उसको आशावान बना देते हैं। और महामति प्राणनाथ कहते हैं महामत नेचे कर कहे साथ को, निश्चयात्मक बुद्धि से प्राणनाथ जी कहते हैं मन चित्त बुद्धि दृढ़ करने वाले अवश्य ही धामधनी के चरणों में जाएंगे, अवश्य ही परम धाम में पहुंचेंगे। कोई विघ्न, बाधा, अवरोध उन्हें रोक नहीं सकती है। उनका तो सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे जाए। उनकी सुरता निकलेगी, मूल मिला में जा करके प्रविष्ट हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने मन चित्त बुद्धि को दृढ़ किया वो दृढ़ता के साथ राज्य के चरणों में जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए हमें बहुत बड़ा उद्यम नहीं करना है, बस इन तीनों को अपने बस में रखना है, इन तीनों को कंट्रोल रखना है। राज्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और जहाँ जो सुंदर साध परमहंस पीठों में आते हैं ना, वो सौभाग्यशाली है।
भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली, अहोभाग्यशाली। भागवत में एक शब्द आता है ना, अहोभाग्यम अहोभाग्यम। आप सभी अहोभाग्यशाली हैं, हम सब भी अहोभाग्यशाली हैं कि परमहंस पीठों में आकर के हम राज्य के निकट होने का अनुभव करते हैं, तीनपुरी धाम में जाकर के राज्य के और चरणों में होने का अनुभव करते हैं। ये अनुभव ही हमें साधेगी और ये अनुभव ही हमें परम पद में पहुंचाएगी, ये अनुभव ही हमें परम धाम में जगाएगी। ऐसे हम लोग विश्वस्त बन करके रहें। तो प्रवचन तो और भी सुनाया जा सकता है, पर आज रात्रि को 8 से 10 बजे तक राजकोट में एक सत्संग रखा गया है। वहाँ पर 5 दिवसीय शिविर का भी हमने संचालन किया था कुछ वर्ष पूर्व। तो वहाँ के सुंदर साथ भी कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए मुझे ही समय से निकलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को और हमारे महाराज जी टहल किशोर जी को और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं मेरे शब्द को यही विराम देना चाहता हूँ। बोलो सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, आज के आनंद के, परमहंस महाराज के प्रणाम। હવે કોઈ પણ કાર્યક્રમ બાકી નથી, પ્રાચીનો ભૂત પણ લાગી ગયો છે હાલો। માત્ર હવે રાવજી કાકા, રાવજી દાદાને આજે મેં સ્પેશિયલ એટલા માટે બોલાયો, છેલ્લા 30 વર્ષ નહીં, મલેટવામાં પ્રોગ્રામ થયો ત્યારે મને લાગે છે 32-33 વર્ષ પહેલા પ્રોગ્રામ થયો। તો એ પણ રાવજી દાદાના હસ્તકથી ત્યાંનો મુખ્ય પ્રવક્તા હું હતો। તો દાદાએ આટલા વર્ષોથી સમાજની સેવા કરી છે, માટે શ્રી ભદ્રાવતી પ્રધામમાં આજે આટલા મોટા મોટા સંતો પધાર્યા છે, અમારા ટ્રસ્ટીઓ છે, મહિલા મંડળ છે, તો દાદાનો બહુમાન કરીએ છીએ। હું નિવેદન કરું બિપિનભાઈ, આપણા રાવજી દાદાને લઈને આ બાજુ આવો અને એક સવાલ આપો। કિરણભાઈ સવાલ લેકે આવો અને સાથે લલિતભાઈ જીવનભાઈ આયા છે, નહીં આયા? રમેશભાઈ આયા છે ને? હા, રમેશભાઈ સવાલ લાવો। હાર બોલો શ્રી પ્રાણનાથ સદગુરુ મહારાજ। આજે સવારે રમેશભાઈ કઈ છે? રમેશભાઈ આ જાઓ, એક સવાલ લાવો। રમેશભાઈ એ સેવા કરે મારાથી। રમેશભાઈએ આ કાર્યક્રમમાં બહુ જ સારી સેવા કરી છે, એમને પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે। બીજા કોઈ અત્યારે આયા હોય બોલા? ગોપાલસિંહ આયા છે? આપો તે ગોપાલસિંહ ચૌહાણ સાહેબ નહીં આયા? હવે હું બધા જ ટ્રસ્ટીઓ અને મહિલા મંડળથી પ્રમુખ અસ્મિતાબેન, અલકાબેન, બેલાબેન, 5 જણા તમે લોકો આવી જાઓ। પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રીને સ્વાલ ઉડાવીને પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રીની પૂજા કરીશું। આવી જાઓ। આ કાર્યક્રમ મહિલા મંડળના નેતૃત્વમાં થયેલો કાર્યક્રમ છે। ટ્રસ્ટીઓ બધા રજનીભાઈ, કંચનસિંહ ચાવડા સાહેબ,
અને કિરણભાઈ તમે આવો અને પહેલા સોલ લેતા આવો. સોલ બહેનોને આપો. બહેનો આવી જાઓ અહીંયા પહેલા બેન આવી જાઓ ઉષાબા આવી જાઓ. ખોલો એને ખોલો. कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की. બહુ જ સારી રીતે અને હું મહિલા મંડળને નિવેદન કરું, નાનકડા ગામડામાં ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના અને અમારા ત્રણેય ટ્રસ્ટીઓ મળીને પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને હાર પહેરાવશે. બહેનો તમે લોકો ત્યાં ઉભા રહો, હજી બીજા ઘણા બધા કાર્યો છે. આ તો ઉભા કરીને મોકલો. જોરદાર તાલીઓથી પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને બોલાવીએ. પરમ પૂજ્ય શ્રી 108 શ્રી લક્ષ્મણ જ્યોતિ મહારાજ એમને આવી જાઓ. બે જણ આવો, બે મહિલા મંડળ આવી જાઓ. સરુકા જાવ